तो यह भूगोल की 46वीं क्लास है और इसमें पढ़ाएंगे जेट स्ट्रीम का बारे में। जेट स्ट्रीम यानी सौरमंडल जो है अपना है उसकी ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा तेजी तो बने ही है। सौरमंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा में पश्चिम तो पूर्व इनकी दिशा है, यानी जेट स्ट्रीम की पश्चिम तो पूर्व ये चलेंगे और जेट स्ट्रीम इनका नाम पड़ रहा है। 1800 दशक की बात है। एक अमेरिकन था एलियास लूमिस 1800 दशक में ये नाम दिया था इसने और इसका ऊपर अध्ययन कराया था। फिर है जेट स्ट्रीम की विशेषताएं क्या हैं। एक तो ये सौरमंडल का 7.5 से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो है। दूसरा इनकी दिशा देखिए अपन है क्वेश्चन आस्क हो रहा है, पश्चिम तो पूर्व वो है। और इन आपा त्रिकोणीय पवन भी बोला, हाँ त्रिकोणीय पवन, और 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक होता है। इनका जो विकास है 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक, 20 डिग्री अक्षांश से स्टार्ट हो जा और ध्रुवों तक चला जा, जेट स्ट्रीम देखने मिल जाएंगे। फिर है जेट स्ट्रीम में मौसम में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। जो जेट स्ट्रीम है मौसम में अगर फेरबदल होया तो उससे प्रभावित होंगे। शीतकाल में इनका वेग और तथा विस्तार अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी जब ठंड हो है तो इनका वेग बढ़ जाए या विस्तार इनका बढ़ जाए। ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर खिसकने से इनका विस्तार में कमी आ है, यानी जेट स्ट्रीम गर्मी का मौसम में थोड़ा कम विस्तृत हो। अब है जेट स्ट्रीम में मौसम को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करते हैं जेट स्ट्रीम। जिस तरह ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनाने में जो ध्रुवीय जेट है वह सहायक है। फिर है जेट स्ट्रीम के कारण सौरमंडल में वायु का अपसरण, यानी जेट स्ट्रीम के कारण सौरमंडल में वायु पिछड़ जाए या एक साथ आगाव है, जिससे चक्रवात या प्रति चक्रवात की उत्पत्ति हो। जेट स्ट्रीम के कारण जो चक्रवात के समय हवा ऊपर उठे है और प्रति चक्रवात में हवा नीचे की ओर आती है। और जनित जो अपने वायु प्रदूषण है वो इन्हें के थ्रू अपने समताप मंडल में एंट्री ले है, जिससे अपनी ओजोन परत खतरा मारी है।